एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे रोज और नैरो लड़ रहे होते हैं। नैरो की सोट को देखकर रोज बोलते कि इसकी तलवार में जरूर कुछ श्राप लगा हुआ है, मैं उसे छू नहीं सकती। नैरो तभी रोज पे हमला करता है। रोज को उसकी तलवार थोड़ी सी लग जाती है, पर रोज नैरो को एक घूसा मारती है जिससे नैरो पीछे जाके गिरता है। रोज नैरो को बोलते हैं कि मुझे पता है इस मुक्के का तुम पे ज्यादा असर नहीं हुआ होगा, इसलिए खड़े हो जाओ। नैरो भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या यार, मैंने नहीं सोचा था कि मॉन्स्टर को पकड़ने में ये सब हो जाएगा। और जरा देखो तो जिन चेलों को मैंने इतने ज्यादा ट्रेन किया था उनकी हालत भी बहुत खराब दिख रही है। नोरो रोज को बोलता है कि तुम और तुम्हारे चेले काफी काबिल हैं। रोज बोलती है अब ये बात कहाँ से आ गई, तो नैरो बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम्हारा ग्रुप शायद से अब तक का सबसे बड़ा सरदर्द होगा। वैसे भी इंसानों के बीच अब कोई भी असली हीरोज नहीं, और जिन इंसानों के पास विशाल ताकत थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो रोज बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम जीत सकते हो क्योंकि हमारे पास हीरोज नहीं है? अगर हाँ तो तुम हमें कम समझ रहे हो। नैरो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम हमारी ख्वाहिश के पीछे एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। तो रोज बोलती है कौन सी ख्वाहिश? नैरो बोलता है वो ख्वाहिश जिसमें डीमन इंसानों को कुचल देंगे और अपने मालिक को वापिस से जिंदा करेंगे। हालांकि वो थोड़े से बेरहम और जालिम है, पर वो ही हमें जीत दिला सकते हैं। हमारे मालिक को जिताने के लिए और डीमंस को सफल बनाने के लिए हमें तुम्हें तबाह करना ही होगा। नारुका का सीन दिखाया जाता है, वो एक डीमन की छाती में तलवार घुसा देती पर वो मरा नहीं होता। नारुका बोलते भी इतना ताकतवर कैसे? नैरो बोलता है हम डीमन लॉर्ड्स की तलवार है, शायद हम ही क्यों ना मर जाए, पर हम सामने वाले को भी अपने साथ मार के ही रहेंगे। और तब दिखाया जाता है कि वो नारुको को दो हिस्से में काट देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। रोज का एक एक साथी करके मर रहा होता है। रोज उन्हें अपनी आंखों के सामने में मरता देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। नैरो बोलता है देखा है यहाँ पे असली राक्षस अभी मैं हूँ, मैंने मेरे साथियों को मरने और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कह दिया। रोज उस पर हमला कर रही होती है। नैरो बोलता है देखो तुमने अपना आपा खो दिया और अब तुम मुझ पे हमला करने के लिए आ रही हो। नैरो रोज की आंख में तलवार घुसा देता है। रोज अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही होती है, पर नैरो बोलता है कि मेरी तलवार ने तुम्हारे कुछ समय तक माना को काट दिया है, इसलिए तुम किसी को भी हील नहीं कर पाओगी, ना ही अपना मैजिक यूज कर पाओगी। रोज के साथियों से बोल रहे होते कमांडर हमारी मदद करिए, हमें हील की जरूरत है, पर रोज तो नहीं हील कर ही नहीं सकती थी। वो वापिस नैरो पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। नैरो बोलता है एक अंक जाने के बाद भी हमला करना चाहती हो, पर इससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा, हमें खेल को यहीं खत्म कर देना चाहिए। और वो रोज की तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर उसके हमला करते वक्त आउल उसके सामने आ जाती है और रोज इसे बच जाती है। रोज मन में बोल रही होती है कि उन्हें मुझ पे भरोसा था कि मैं उन्हें बचाऊंगी, वो मेरे साथ रहेंगे तो वो मरेंगे नहीं, पर देखो उनकी क्या हालत हो गई। आउल तुम्हें भाग जाना चाहिए था, फिर तुम्हें चोट नहीं लगती, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे खुद पर बहुत यकीन था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी उसके सामने नैरो आ जाता है और बोलता है कि मैं चेलो और तुम्हारी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलूंगा, और उसके मारने वाला होता है। पर रोज उसकी तलवार पकड़ लेते और बोलते बकवास मत करो। उसको दो घूसे लगाकर बोलती है तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो, एक कमीना जो अपने ही साथियों को खुदकुशी करने के लिए कहता है। रोज नैरो की बहुत पिटाई करते और बोलते मुझे तुम्हें मारना ही होगा, पर उसको थोड़ा दिखना भी बंद हो रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है मैं आपको बचाऊंगी मास्टर, पर नैरो बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना पीछे रहना। एमिला एमिला कहते हैं मुझे माफ कर देना, पर मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। रोज उसे देखकर सोच रही होती है कमीना जो कि अपने चेलों को प्यादों की तरह समझता है, उसे भी कोई बचाना चाहता है बिल्कुल मेरी तरह। एमिला नैरो को वहां से लेकर जा रही होती है। रोज उसे बोलती है रुको, पर जैसे वो एमिला की आंखों में देखते हैं वो उसे आउल की तरह दिखती है, वो उसे वहां से ले जाती है। रोज बैठकर बोल रही होती है ये क्या बकवास है, पर तभी उसे पीछे से आउल की आवाज आती है, वो उसकी तरफ रैंक कर जा रही। रोज आउल को बोलते हैं मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगी। आउल बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। रोज बोलती है एक चांस तो होगा। आउल बोलती है हाँ मैं आपके साथ लड़कर बहुत खुश हुई, प्लीज कैप्टन आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा, और वहीं पे वो मर जाती है। रोज बहुत ज्यादा रो रही होती है और फिर राजा की सीन दिखाया जाता है। रोज राजा को बोलती है आने वाले कल में डीमन लॉर्ड आजाद होकर हमारे किंगडम पर हमला करे। नैरो नाम के बंदे ने मुझे बताया था जिससे मैं लड़ी थी, यहाँ मेरी रिपोर्ट खत्म होती है। महाराज बोलते हैं अच्छा। रोज बोलते मेरी आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज मुझे बैटलाइन कमांडर से हटा दीजिए। महाराज बोलते तुम यही चाहती हो? रोज रोज बोलती है हाँ, क्योंकि अब मुझे खुद को नाइट कहलाने का कोई हक नहीं रहा, और वहां से चली जाती है। बाहर जाते हुए उससे पीछे से आवाज आती है जरा सुनिए क्या आप कमांडर रोज हो? रोज बोलती है हाँ, लेकिन आप कौन हो? वो एक आदमी बोलता है कि हमारा खुराफाती बेटा आपके नीचे काम करता, उसका नाम है जोश। रोज बोलते है माफ करना मेरी वजह से आपका बेटा नहीं रहा। तो जोश की मम्मी बोलती है हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि हम आखिरी बार उसे देख पाए। जोश के पापा बोलते हैं वो बहुत गुंडा था, पर जब से उसने आपकी सेवा करने लगी तब से वो बहुत खुश रहने लगा। अब रोज अपने बेस पे आ जाती है और बहुत उदास बैठी रहती है। एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है मैंने सुना किंग लॉयड कुछ दिनों पहले मिलने आए थे,
हाँ, वैसे हैरानी की बात तो है, वो इतनी दूर आ गए, वो भी बिना किसी सेवक को लिए। सिग्लिस बोलता है क्योंकि तुम 1 महीने से बाहर नहीं निकली थी। क्या महाराज तुम्हें वापस से नाइट बनाने के लिए आए थे? तो रोज़ बोलती है नहीं, वो इस वजह से आए थे जिस वजह से तुम यहाँ पे आए। वो देखना चाहते थे कि मैं भी उनके साथ कब्र में तो नहीं चली गई, वैसे मरना अच्छा होता है। सिग्लिस बोलते लगता है उस तलवार का शराब पट रहा है। तो रोज़ बोलती है हाँ, ये कुछ समय के लिए ही था। तो सिग्लिस बोलता है तुम अपनी नाक ठीक क्यों नहीं कर लेती? और सिग्लिस भी वहां से चला जाता है। रोज़ मन में सोच रही होती है। रोज़ बोलती है जो मेरी आँख का निशान है, ये मुझे उस पास की याद दिलाएगा जिसमें मैं उन लोगों को बचा नहीं पाई। यही मेरी सजा है और अब मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि आउल ने अपनी जान देकर मुझे बचाया है। रोज़ बोलते पर लेकिन मैं करूँ क्या? रोज़ बोलते मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए और एक जगह पे आके बैठ जाती है। वो सोच रही होती है मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ, अगर अभी वो लोग मुझे देख लेते तो क्या कहते? तभी आउल की आवाज़ आती है। आउल बोलते कमांडर, वो आप पे हंसते, आप बिल्कुल पहले की तरह नहीं लग रही हो। कमांडर मेरी बात सुनिए, कुछ भी वैसा नहीं रहता पहले की तरह, सब कुछ बदलता है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और कुछ भी हो जाए आप हमारे लीडर हमेशा रहोगी। कमांडर आपको याद है ना मैंने अपने आखिरी शब्दों में क्या कहा था कि आप जैसी हो वैसी ही बनी रहना। और भी वहाँ पे उसके साथ ही आ जाते हैं और कमांडर रोज को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रोज मन में बोलते हैं कि हाँ सही कहा, मैं बस तुम्हारी मौत के बारे में ही सोच रही थी, पर तुम हमेशा तो मेरे चेहरे पे हंसी लेकर आते थे। खड़ी हो जाती और बोलते मैं अब ठीक हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आने वाले कल में डीमंस के खिलाफ बड़ी घमासान जंग होगी, उसमें बहुत सारे सिपाही मारे जाएंगे। मैं एक ऐसी फोर्स बनाऊंगी जो लोगों की जान बचाए, एक ऐसी फोर्स जो लोगों को मरने ना दे। कम से कम मुझे 5 लोगों की जरूरत होगी और तो हीलर की, और वहां से निकल जाती है। प्रेजेंट में सीन आ जाता है। रोज उसातो को बोलते हैं मुझे खुशी है कि मुझे तुम। उसातो बोलता है क्या? रोज बोलती है इतना घटिया चेहरा क्यों बना रखा है? उसातो बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे ऐसे शब्द सुनूंगा। रोज बोलते हैं सुनो, तुम एक ऐसे हीलर हो जिसमें वो सारी खूबियां जिसे मैं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मरना मत। उसातो मुस्कुराने लगता है। रोज बोलते हैं मुस्कुरा क्यों रही हो, एक घटिया है। एपिसोड 9 तो खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हो आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।